नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 12 ज्योग्राफी का, जिसका एग्जाम आज यानी कि 5 अक्टूबर को जो आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ है उसका एक क्वेश्चन पेपर है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, इस 40 क्वेश्चन का आंसर एक एक करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका जो आगे आने वाली फाइनल बोर्ड एग्जाम है उसका कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, वो भी आपका न्यू एग्जाम पैटर्न के अनुसार। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोगों का न्यू एग्जाम पैटर्न आ चुका है, उससे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो कई बार ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवाया है कि ये जो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक है, इस पुस्तक को रेटजेल ने लिखा है, और रेटजेल को मानव विज्ञान का, मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेटजेल। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन सा महादेश में है? एशिया में है। ठीक है, क्योंकि एशिया में ही चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब आता है। और जानबे करता है कि भारत विश्व में सबसे नंबर 1 में है जनसंख्या में। ठीक है, चीन दूसरे नंबर में है, बांग्लादेश 7वें नंबर में है, ठीक है, पाकिस्तान 8वें नंबर में है। तो यही सब आपका एशिया पहला स्थान पे आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पिग्मी जनजाति किस नदी बेसिन में पाई जाती है। तो जो पिग्मी जनजाति है बच्चों, ये आपका कांगो नदी बेसिन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक है। तो प्रतिकर्ष कारक जो आपको घर छोड़ने को मजबूर कर दे। तो देखिए रोजगार जहाँ रहेगा तो घर छोड़िएगा जी, वहाँ नहीं छोड़िएगा। स्वास्थ्य सिस्टम बढ़िया रहेगा वहाँ पे आप छोड़िएगा, नहीं छोड़िएगा। हाँ, शिक्षा बढ़िया रहेगा वहाँ छोड़िएगा, नहीं छोड़िएगा। हाँ, युद्ध चलेगा वहाँ छोड़ के तुरंत भाग जाइएगा, क्या कि कौन जानता कौन बम्बा कहाँ गिर जाए। ठीक है, तो ये आपका प्रतिकर्ष कारक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न अफ्रीकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो नाइजीरिया की जनसंख्या क्या है? सबसे अधिक है अफ्रीका में। अफ्रीका महादेश की बात करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि उच्च जनसंख्या, जन्म दर और उच्च मृत्यु दर जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था को दर्शाता है। तो ये आपका प्रथम अवस्था को दर्शाता है। प्रथम अवस्था में क्या होता है आपका? ये उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ये सब आपका होता है। क्या हो गया भाई? बैटरी खत्म हो रहा है इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम अवस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि मानव विकास की अवधारणा किसने दिया था। तो डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था, जो कि कहाँ के हैं दोस्त? हाँ, पाकिस्तानिया का है। पाकिस्तान में का दूर बढ़िया निकल जाता है, कहाँ से पता नहीं चलता है जी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पाया जाता है। तो एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर एक ऐसा देश है जहाँ पे एक भी गाँव नहीं है, 100% शहर है वहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल गेहूं नहीं है। गेहूं आपका खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, तो ये आपका डेनमार्क में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि को आप देखिए पुष्प उत्पादन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्लोरिकल्चर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देश में स्थानांतरित कृषि को रोका के नाम से जाना जाता है। तो कौन से देश में? ब्राजील में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन एक व्यापारिक कृषि नहीं है। तो व्यापारिक कृषि आपका चावल नहीं है। चावल क्या है जी? चावल आपका एक तरह से कह सकते हैं ये आपका मतलब खाद्यान्न फसल के ही अंतर्गत आता है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, चावल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि कुटीर उद्योग के अंतर्गत क्या बनाया जाता है। तो चटाई भी कुटीर उद्योग के अंतर्गत बनाया जाता है, मोमबत्ती भी, टोकरी भी। ठीक है, यानी कि जितनी भी छोटी छोटी उद्योग होगी सारा कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पे चीनी आपका क्या है? कृषि पर आधारित है। चीनी किससे बनता है? गन्ना कृषि के अंतर्गत आ जाए, गन्ना उत्पादन करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, चीनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन वन पर आधारित उद्योग नहीं है। तो वन पर आधारित उद्योग कौन सा नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 16 का, इसका हो जाएगा आपका चाय। ठीक है, ये वन पर आधारित नहीं है। दिया सिलाई जानबे करते वन पर आधारित है। कागज तो पेड़ पौधे से बनता है, फर्नीचर भी वन से बनता है। ये चाय आपका वन आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो नहीं कहते हैं मैनचेस्टर आपका भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मैनचेस्टर आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए जो भी सही आंसर देंगे उसको मैं हार्ट दूंगा ताकि सभी को पता चल जाए कि सही आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि महान झील क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो जो महान झील क्षेत्र है ये आपका लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। तो ये 68% लगभग करता है, लेकिन 68 का सबसे नज़दीकी दिया गया है 65। तो नए डेटा के अनुसार 65 भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका 65% हो जाएगा। ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में। कब हुआ था, 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था। लेकिन क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अगर पूछे कि 10 की यानी कि 10-10 साल में जो जनसंख्या होती है कब शुरू हुआ था, तो ये आपका 1881 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो पहली बार पूछे तब 72, अगर पूछे कि 10 की रूप से 10 की लगा दे तब 81। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार सिर्फ पूछा है तो 72 इसका करेक्ट आंसर होगा 1872। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाया जाता है भाई साहब, यूपी में। लेकिन यहाँ पे निम्न में से, ठीक है, तो यहाँ पे आपका निम्न में से अगर देखा जाए तो इनमें से 4 ऑप्शन में देखा जाए तो मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में शरणार्थी के रूप में किस देश से सबसे अधिक प्रवास हुआ है। तो ये बांग्लादेश है। नहीं कहते कि बांग्लादेशी घुस गया, अभी झारखंड का माहौल है वही है बांग्लादेशी। अच्छा, आपके आसपास बांग्लादेशी रहते हैं क्या, बताइएगा तो कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्त्रियों में प्रवास का मुख्य कारण क्या है। तो ये आपका विवाह। प्रवास का मतलब क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर के जो लोग रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। तो स्त्री लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में जब कब जाकर रहते हैं जब उसकी शादी हो जाती है। मुख्य रूप से यही कारण है जी, एक गांव छोड़ के दूसरे गांव जाती है, तो ये विवाह इसका मुख्य कारण है, स्त्रियों में प्रवास का मुख्य कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे गरीब राज्य कौन सा है। सबसे गरीब है आपका बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि गरीबी क्या प्रतिबिंबित करती है। तो गरीबी आपका जीवन की निम्न गुणवत्ता इसको प्रतिबिंबित करती दिखाता है, मतलब भूख को भी दिखाता है और निरक्षरता यानी कि अनपढ़ता को भी दिखाता है। ठीक है, अनपढ़ को भी दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो ये सबसे कम साक्षरता दर है बिहार का। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है झारखंड, यूपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो भारत की कुल साक्षरता दर आपका 68.8% यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप क्या मान सकते हैं, तो इसको मान के चलिए यहाँ पे एक तरह से कि थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, 74% कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, हाँ 74.4%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक में किस राज्य में को प्रथम स्थान प्राप्त है। तो केरल को। ठीक है, केरल सबसे अच्छा राज्य, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसवां क्वेश्चन देखिए, तीसवां क्वेश्चन क्या है आपका कि जाति आधारित बस्तियां पूर्वे किस राज्य में पाई जाती हैं। तो ये जो पाई जाती है ये कहाँ पे, तो याद रखिएगा ये पाया जाता है आपका जाति आधारित पूर्वे एक केरल ये बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया बच्चों कि निम्न में से कौन प्राचीन नगर है। सबसे पुराना नगर कौन सा है, ये पटना। ठीक है, पटना को पहले आपका पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पे कई वंश आपका मगध की राजधानी ये थी। कई वंश आए, हर्यक वंश, शुंग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, बहुत सारे वंश। ठीक है, तो ये पटना आपका बहुत ही प्राचीन नगर है जिसका पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस नगर का निर्माण यूरोप वासियों द्वारा किया गया है। तो यूरोप वासियों द्वारा सूरत को भी बसाया गया है, पांडुचेरी को भी बसाया गया है और गोवा को भी। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि वर्तमान समय में भारत की आबादी कितना प्रतिशत शहरों में निवास करती है। तो कि शहरों में कितना प्रतिशत आबादी निवास करती है, तो याद रख सकते हैं
1.6%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला महानगर कौन सा था? तो भारत का पहला महानगर आपका बम्बई था, मुंबई जिसे आज कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत की कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर अस्थायी चारागाह पाए जाते हैं? तो ये आपका 4% भाग पर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो इनमें से आपका जो कपास दिया गया है, कपास आपका खरीफ फसल है, बाकी चना, फल तो आपका कोई भी फसल में आ जाएगा। ठीक है, आपका गेहूं में सब क्या है? रबी फसल। तो खरीफ फसल कौन है? कपास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओस, अमन, बोरो किस फसल की किस्म है? तो याद रखिएगा ओस, अमन, बोरो ये आपका चावल के प्रकार है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया बच्चों कि निम्न में से कौन सी फसल पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो चाय, भाई साहब चाय पहाड़ी क्षेत्र में उगाया जाता है सीढ़ीनुमा खेती करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग को, और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन क्या है कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि 40 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया, और आप लोगों का जो न्यू एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, उसके अनुसार आप लोगों की जो तैयारी है ये आपका शुरू किया जा रहा है। तो आप लोग अवश्य जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।